जब मैं कॉलेज आया था 2003 में, तो मैं मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ, तो मेरी क्या स्थिति थी मैं आपको बताता हूँ। हमारे टाइम पे रैगिंग होती थी, अभी भी होती है क्या? नहीं होती तो तुमने एक अच्छी चीज मिस करी है। तो हमारे टाइम पे रैगिंग हुआ करती थी, और रैगिंग में सब कुछ होता था। एक भी चीज ऐसी थी रैगिंग में जो बताने लायक हो इस मन से, बट होती थी। क्या तो उसमें जो बेसिक बात ये थी कि मेरे जो बाप थे, बाप आप सब लोग समझते हो कि सबके अपने बाप दादा परदादा सब होंगे, है ना? तो क्या उस बात में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। सबसे पहली बात तो मैं तब ऑफेंडेड फील करा कि भाई मेरे से रैगिंग में पूछा गया तुम्हारी कितनी माँ है। अच्छा, हमारे टाइम में जो होता था कि आपका बाप होता था एग्जैक्ट सीनियर रोल नंबर वाला, उसको जितनी लड़की को पसंद करता था। ये कैसा प्रश्न मेरे को आईडी नहीं करनी। ये कैसा प्रश्न है? क्या उधर की तरफ जाना चाहता हूँ, नहीं तो अपन शायद अलग ट्रैक पे चले जाएंगे। आज मुझे बुलाया गया है ताकि मैं आपको अच्छी बातें बताऊं। तो मैं गया पहली बार, मेरे बाप और दो तीन लोग भी बैठे थे कमरे में, उन्होंने मेरे को बोला, मुझे अपने परिवार से आते हैं, बहुत कुछ नहीं देखा होता, कोटा शहर से आते हैं, शीशा मंदिर है वो भी अपने आप में, बट फिर भी ऐसे शहर से आते हैं, मुझे बहुत चीज देखी। 2003 में कंप्यूटर आ चुके थे, बट मेरे जो बाप थे मंजर चौधरी, उन्होंने मेरे को बोला कि यार कंप्यूटर चालू कर दे। कमरे में ले गए तो मैंने बोला कंप्यूटर चालू कर दे। तो कंप्यूटर चालू करने मुझे पता ही कंप्यूटर कैसे चालू होता है। मुझे पता ही था कि कंप्यूटर में एक स्क्रीन होती है और एक सीपीयू होता है। अब तो लैपटॉप आ गए, पर आपने देखा होगा जब डेस्कटॉप्स हैं उनमें एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है और एक सीपीयू होता है। तो मुझे लिटरली में नहीं पता था कि भाई कंप्यूटर कैसे चालू होता है। लिटरली में जो आपके फ्लैट स्क्रीन होती है जो आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप की, मैं उसके बटन दबा रहा था। और आज इस कॉलेज की बदौलत मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये जो 4 साल है ना, ये जो 4 साल, आई रियली मस्ट कांग्रेचुलेट टू द एंटायर कमिटी जिन्होंने मुझे आपको बुलाया। मेरे को पहले भी अपॉइंटमेंट नहीं थी, बट मैंने शायद उसे मिस कर दी। एक बार फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट ईयर ओरिएंटेशन होता था मुझे बुलाया गया था, मैं आ नहीं पाया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, पर आज मुझे बुलाया गया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद मैं चाहता हूं। एक बार जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उसके लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि मैं बता दूं उनके तालियां क्यों बजवा रहा हूं। मैंने, क्योंकि मैं अध्यापक बन गया था, तो मैंने कभी भी किसी भी कमेटी में काम नहीं करा। क्यों नहीं करा कि आपको मेरी यात्रा में समझ में आ जाएगा वो। और मैं पता है किन में से था जो कभी नहीं कहता था यहाँ पे कारपेट लगा होना चाहिए था, यहाँ पे ये होना चाहिए था। पर आज जब मैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ तो मुझे अंदाजा है कि काम करना इतना आसान नहीं। तो एक बार फिर से उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। तो जो मैं आपको कह रहा था कि मैं चलो शुरुआत करता हूँ मैं अपनी यात्रा से। हालांकि कुछ और सोच के आया था, बट हाँ, मैं अपनी यात्रा से आपको चालू करता हूँ कि जब यहाँ पे आया 2003 में, तो मेरे टीचर ने, मतलब जो मेरा बात, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये चालू कर, मुझे नहीं आता था। फिर मैं यहाँ पे चालू हुआ। एक अच्छी बात, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम आईटी में बन जाते हैं तो कभी गलतफहमी पाल लेते हैं, कोई गलत रास्ता करते हैं, बट उसमें भी मैं बात करूंगा। बट मेरा कहना है कि कुछ बातें हमारे माँ बाप ने भी सिखा के भेजी होती है, यस और नो, है ना? वो हो सकता है कि उनकी ग्रेजुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो या वो इतने बड़े एजुकेशन में ना रहे हो, बट उनकी बहुत सारी चीजें हमें सीख रखी है। हमारी माता जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी जो आप सब लोग जानते हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ। हमारी माता जी ने हमें बचपन की कहानी सुनाई थी, भाई एक ही गड्ढा खोदना चाहिए, 5 गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता। उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, कहानी को आप सब लोग जानते हैं। बट द पॉइंट इज, उसको मेरे ये फायदा हुआ कि मैंने फर्स्ट ईयर में डिसाइड कर लिया था कि मुझे टीचर बनना है। दैट इज द बेस्ट थिंग व्हिच आई हैव डन टू माय सेल्फ। व्हाट इन नेक्स्ट 5 मिनट्स क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने कॉलेज में क्या अच्छे काम करे, कुछ गलतियां भी करी, तो मैं यहाँ मन से नहीं बताऊंगा, अकेले में मिलना कुछ बताने लायक है नहीं, बट अकेले में मिलोगे तो मैं बता दूंगा वो गलतियां भी। बट अच्छा क्या करा वो सुनना चाहिए, क्योंकि जो मैंने अच्छा करा वो आपको भी रिपीट करना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे टीचर बनना है। तो टीचर बनने का डिसाइड कर लिया, तो पापा ने बोला यार मैं तो सोचता था मेरे लड़का यूएस जाएगा, गूगल में जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट में जाएगा, टीचर बन रहा है। अच्छा, अभी तो सबकी टीचर्स की वैल्यू थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, उस समय इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं थी। तुम टीचर बनोगे यार, क्या करोगे? पापा ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है तुम बनिए, पर एक बात याद रखना कि जब तुम कॉलेज से पास आउट हो तो ये याद रखना कि तुम्हारे को कोई ये ना बोले कि तुम टीचर इसलिए बने क्योंकि तुम्हारी जॉब नहीं लगी थी, या तुम टीचर इसलिए बने क्योंकि तुम तुम्हारे कॉलेज में फेल हो गए। मैंने मेरे पापा को वादा करा कि दोनों चीजें मैं आपको करके बताऊंगा। टीचर इसलिए बनूंगा क्योंकि मैं बनना चाहता हूं। मैं बताता हूं आपको आईआईटी सबसे बेस्ट चीज क्या देती है। सबसे बेस्ट चीज ये एक ऐसी डिग्री है जो आपको उस वाली जगह पे परफॉर्म करने का मौका देगी जहां पे आप करना चाहते हो सकता है नॉर्मल बीएससी एमएससी जो ग्रेजुएट हो, जो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हो, उसको मौका ना मिले जो जीवन में करना चाहता है। मैं शायद अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर में चला जाता या डेवलपमेंट साइड में चला जाता तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं करता जो मैं टीचर बनके कर रहा हूं। मैं कहता हूं इस कॉलेज को बेस बनाइए कि हम जीवन में वो करेंगे जो हमारा पैशन है। यस और नो? यस और नो?
कि मुझे हर जीवन में शिक्षक ही बनाए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि देश में, दुनिया में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं ना, तो शायद 5 या 7 लोग ही ऐसे होते होंगे जो कहते होंगे कि मैं अपने काम से सेटिस्फाइड हूं या मैं अपने काम से खुश हूं। मैं उनमें से एक हूं। मैं चाहता हूं सभागार में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जब 15 साल बाद वापस यहां लौट के आए मेरी तरह, तो वो कहे कि मैं वो कर रहा हूं जो मैं करना चाहता था। क्या मैं अपनी यात्रा से आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक सबसे बेस्ट काम ये करा कि मैंने सोच लिया कि फर्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा। मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था, मैंने उसमें कुछ खोया भी सही, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ी बातें मेरी कड़वी भी लग सकती है। मैं सिर्फ यहाँ पे मोटिवेशन या फन की वीडियोस आपने देखे होंगे, जिसकी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे देखी होगी जब वो पढ़ रहे होंगे, हो सकता है देखी क्या कुछ लोगों ने, तो वो गलत बात है। पर आज अपन काम की बात करने वाले हैं। आज अपन बात करेंगे एजुकेशन पे, आज अपन बात करेंगे थोड़ी बहुत लीडरशिप पे। मैंने क्या कमियां छोड़ी, क्योंकि मैं मध्यवर्गीय परिवार, ऐसे सर्विस क्लास फैमिली से आता हूं, तो जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चालू करा तो मैंने बहुत सारी तरह की तकलीफें देखी। मैं चाहता हूं वो तकलीफें आप ना देखें, और जो मैंने गलती करी वो आप रिपीट। हम बच्चों को भी बोलते हैं कि ठोकर खाकर सीखना चाहिए, पर ऐसी ठोकर जो आपके साथ वाले ने खाई हो, आपके टीचर ने खाई हो, उसको दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। मैं आपका बेसिकली एक सीनियर ही हूं जो आपके कॉलेज से पास आउट होके गया हूं। मेरी वाली गलती आपको रिपीट नहीं करनी, मेरी वाली गलती आपको रिपीट नहीं करनी। खैर, मैं अपने बारे में बता रहा हूं। मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाना है, तो यहां से आप जाते हैं मुगल सराय दूर, तो जब मेरे को पहली बार पढ़ाने का मौका मिला तो 2 बच्चे मिले, उसमें भी एक जेई का बच्चा था, एक नीट का बच्चा था, तो मैंने 2 बैच बना दिए। यहाँ से मैं लिंडी मेरा फर्स्ट हॉस्टल था, उसके बाद विश्वेश्वर में रहा। तो लिंडी हॉस्टल से मैं ऑटो में बैठ के लंका जाया करता था, लंका से फिर ऑटो में बैठ के कैंट जाया करता था, कैंट से एक जीप मिलती थी, उस जीप में बैठ के फिर मुगल सराय जाता था, फिर 1.5 किलोमीटर जाता था पैदल उन 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेरी तनख्वाह थी 3000 रुपए। कितनी? 3000 रुपए तनख्वाह थी, और मेरा पेट्रोल और ये सारा खर्चा महीने का हो जाता 4-4.5 हजार। बट द पॉइंट इज कि मुझे उस समय सिर्फ पढ़ाने की ललक थी और कुछ भी चीज मुझे दिखाई नहीं देती। उसके बाद थोड़ा समय बदला, मेरे को थोड़ा रेस्पॉन्स मिलने लगा, मैंने कहा कुछ इसमें और पढ़ाया, जिसका मतलब ही कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद मैंने थर्ड ईयर में खुद की कोचिंग खोली कोटाकॉन के नाम से लंका पे, जिसपे अच्छे खासे बच्चे आया करते थे। लंका पे कोचिंग खोली, तो सुबह 5 बजे उठ जाया करता था, 6 बजे कोचिंग जाता था, 6 से 8 क्लास लेता था, 8 से 4 कॉलेज अटेंड करता था, 4 बजे वापस अपनी कोचिंग चला, 4:30 बजे फिर क्लास लेता था, रात को 9 बजे तक। 9 बजे वापस आके खाना खा के फिर वापस पढ़ने बैठ जाता था। क्योंकि शुरुआती दौर में आपको अध्यापक के रूप में बहुत पढ़ना भी पड़ता है। आप समझिए कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आपको अध्यापक बनना है, नहीं, आपको वो बनना है जो आप बनना चाहते हो। मैं अपनी प्रक्रिया इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओगे आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छा, खास बात ये थी कि पूरी प्रक्रिया में ये रूटीन मैंने पूरे 4 साल निभाया। मैंने क्या खोया मैं आपको बताता हूं। शायद हो सकता है कि आपको खोना पड़े कुछ पाने के लिए। मैं पूरी 3 साल छुट्टियां जो गर्मियों की होती है अपने घर नहीं गया, सिर्फ 3 या 4 दिन। थैंक्स टू BHU, थैंक्स टू प्रोफेसर्स, एक एप्लीकेशन लगती थी कि सर मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। क्योंकि आप लोग शायद पता नहीं, पहले तो होता था कि हॉस्टल्स में सारा सामान एक कॉमन रूम में रख के दूसरा हॉस्टल मिलता था, अभी भी ऐसे होता है क्या? तो बहुत मुश्किल से जो अपनी छुट्टियों में रहने की रिक्वेस्ट मिला करती थी, पर वो मिल जाती थी। मतलब BHU ने मुझे दिया, नहीं तो शायद मुझे बाहर रहना पड़ता, शायद मैं अफोर्ड भी नहीं कर पाता। तो छुट्टियों में आ रहा, जब टूर गया तो टूर पे मैं सिर्फ 2 दिन का टूर करके वापस आ गया। मेरी बहुत सारे कॉलेज की ट्रिप्स, नेपाल गई, गोवा गई। मैं पहली बार गोवा अपनी बीवी के साथ गया, उसके पहले नहीं गया। The point is कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हो सकता है ये कॉम्प्रोमाइज आपको थोड़े-थोड़े अभी करने पड़े। The best thing which I have done to myself। अच्छा, एक बात और है, इसमें मुझे बहुत अच्छे दोस्त साथी मिले। मैं आपको मानोगे नहीं, मतलब ये जो दोस्त यहाँ पे मिलेंगे ना, निश्चल प्रेम करने वाले, वो दोबारा मिलने वाले दोबारा नहीं मिले, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से आपके दोस्त। 3-4 मेरे अच्छे दोस्त हैं। आप सोचो कि मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे 2 दोस्त थे, जीतू और चंदन, उनका नाम लेना जरूरी है। 2 अच्छे दोस्त ज्यादा बना भी नहीं पाए क्योंकि मैं बहुत बिजी रहा करता था, पढ़ाता था फुल टाइम नॉन स्टॉप, मेहनत ही करता रहता था। पर आप सोचो कि मेरी बाइक पापा ने भेजी थी कोटा से, और वो कोटा से जब बाइक भेजी तो मेरे पास समय नहीं था कि मैं क्लास लेने आता। वो दोनों बाइक लेने गए रेलवे स्टेशन पे गए, तो वो जो कंपार्टमेंट था जिसमें बाइक रखी हुई थी वो इतना पैक था कि वो गाड़ी उतर ही नहीं सकती थी। वो दोनों गाड़ी के साथ ही पटना चले गए। पटना में गाड़ी उतारी, फिर अगले दिन ट्रेन पकड़ के मेरी गाड़ी लेके वापस लेके आए। मैं चाहता हूँ ऐसे दोस्तों के लिए भी बात होना पड़ेगा। ये दोस्त नहीं मिलने वाले दोबारा, पर अच्छे दोस्त आप कमा दो। मैं कह रहा हूँ आपके 1000 दोस्तों से फर्क नहीं पड़ता, पर 2-4 अपने दोस्त अच्छे होने चाहिए जो रियलिटी में आपके लिए काम करें। आप विश्वास नहीं मानोगे कि मेरे को जब आपको पता होगा वैसे ही जब जॉब लगती है तो मेरे जो दोस्त है, मेरा सिलेक्शन हुआ। वैसे मेरी 3 जॉब लगी थी, मैंने पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, उसमें से एक थी IBM में। तो IBM में नौकरी लगी तो मेरे को आपको पता है टेस्ट का रिटर्न होता है, 4th ईयर वालों को हुआ होगा, है ना? तो रिटर्न होता है, तो मेरे को तो कंप्यूटर का कुछ आता ही नहीं था। मैं कंप्यूटर की मेजर मास रिक्रूटर कंपनी जाया करती थी। तो जो है उन्होंने मेरे को बुलाया, मतलब उन्होंने मेरे दोस्तों ने मेरे को बोला, मैं कोचिंग ले रहा था,
उन्होंने बोला मेरे को कि आजा भाई तेरे को टेस्ट दिला के लाएंगे। मैंने कहा मेरे को कुछ आता ही नहीं। तो मैं बीच में बैठ गया, 3-4 आदमी बाजू बैठ गए और टेस्ट उन्होंने ही कराया क्या। तो अल्टीमेटली विदाउट एनी नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर मैं उस टेस्ट को पार कर गया। फिर मैं आईबीएम में जिसमें आज मेरे को रहने का मौका मिला, सौभाग्य की बात है। मतलब मैं जीवन में पहली बार ये जो आपका गेस्ट हाउस है रुकने का मेरे को मौका मिला, क्योंकि जब स्टूडेंट होते तो आपको कोई घुसने भी नहीं देता है। या तो आप किसी कमेटी के मेंबर हो तो आप घुसने देते हैं, है ना। तो पहली बार मुझे वहाँ रहने का मौका मिला है। तो वहीं पे मेरा इंटरव्यू आया, उसमें आईबीएम में हस्बैंड वाइफ ने मेरा इंटरव्यू लिया। हस्बैंड वाइफ ने मेरा इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बोला वाह गगन आपको तो सॉफ्टवेयर में बहुत बढ़िया नंबर आया। तो मैं मुस्कुराया, तो वो भी मेरी तरह से समझ के कुछ आता नहीं। तो उन्होंने बोला नितिन तुम्हें सही में क्या आता है। तो मैंने बोला कि फिजिक्स आती है मेरे को। तो उन्होंने मेरे से 2-3 सवाल फिजिक्स के लिए पूछे और फिजिक्स के पूछे उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर दिया। सो आई गॉट सिलेक्टेड इन आईबीएम, कोवेंसिस, फिटजी, बहुत सारी 4-5 जॉब मेरी लगी। अल्टीमेटली मुझे बनना टीचर ही था। खैर, तो मैं आपको सिर्फ ये बातें इसलिए बताना चाहता हूँ कि डिग्री मैंने उनसे पूछा बहुत आसानी से, क्यों कि हमारी डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको कहता हूँ इस पर से गलत फहमी मत पड़ना, ये भी बात मैं आपको बताऊंगा कि रियलिटी में जब मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे को कुछ आता ही नहीं है, सॉफ्टवेयर काम मेरे को क्यों ले लिया, कि हम जब आईटी से 70 लोगों को उठाते हैं, कितने लोगों को या 100 लोगों को जब उठाते हैं तो उसमें से 70 अच्छे परफॉर्म करते हैं। ये आईटी डिग्री की ताकत है। पर अभी भी 30 ऐसे होते हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। जब हम किसी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चों को उठाते हैं तो उन्होंने बोला नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से किसी बच्चे को उठाते हैं तो 100 में से 70 या 80 बेकार परफॉर्म करते हैं और 20 अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं कि दूसरे नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हुए भी बच्चे ऐसे होंगे जो आपसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो फोकस वाली आदत है ना, अगेन व्हाट इज टेक अवे फ्रॉम माय जर्नी इन बीएचयू इज दैट कि आपको मैंने जो बेस्ट डिसीजन लिए वो ये थे कि मैंने अर्ली चूज कर लिया था कि मुझे क्या बनना है और सेकंड बार हार्ड वर्क करा। क्या हम भी ये दोनों काम कर सकते हैं? यस और नो? यस और नो? आज के सेशन जो मैं आपसे लेने वाला हूं, आप और हम रोज नहीं मिल सकते। मैं कह रहा हूं कुछ टेक अवे लेके जाएं। मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा। मेरे अवगुणों को देखने की बजाय मैंने जो अच्छा करा है वो आपके पास भी होना चाहिए, वो आपके पास भी होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं फर्स्ट टेक अवे फ्रॉम माय जर्नी इन बीएचयू इज दैट कि आपको फोकस होकर हार्ड वर्क करना है। क्या होकर करना है? फोकस होकर हार्ड वर्क करना है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है। जो बनना है आज सोच लेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। जब मेरी क्लास में थे तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दिमाग में मुझसे बहुत इंटेलिजेंट है, आईक्यू रियलिटी में बहुत इंटेलिजेंट है। बट द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट दे हैव डन इनटू देयर एंटायर 4 ईयर इज दैट कि उन्होंने फर्स्ट ईयर में सोचा कि एमबीए कर लेता हूं, सेकंड ईयर में सोचा जीआरई कर लेता हूं, थर्ड ईयर में सोचा आईएएस कर लेता हूं, फोर्थ ईयर में फिर सोचा जॉब के लिए तैयारी कर लेता हूं। मैं कह रहा हूं अगर आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जिस भी ईयर में आज हो, आपको आज चूज कर लेना है कि मुझे अगले 5 साल बाद या 10 साल बाद किस कैरियर को अपनाना है। बोलो यस और नो? आवाज आ रही है? यस और नो? ये काम आप कर सकते हैं। तो ये टेक अवे है पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि वो बात करना जरूरी हो सकता है कि आप उस क्षेत्र में जाए कि नहीं जाए कोई जरूरी नहीं है, बट क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से आता हूं और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने निरंतर काम करा है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा की नगरी में बैठा हूं और शिक्षा की नगरी में काम कर रहा हूं और मेरे को जो भी दिया है तो शिक्षा को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमें सब कुछ मिला है उस पर हम कृतज्ञता ना दिखाएं या हम उसका अनुसरण ना करें या हम उसे भूल जाएं। शिक्षा ने मुझे सब कुछ दिया है। शिक्षा का पर मापदंड अगर मैं आपको रिलेटिव में बताऊं, थोड़ी सी बात शिक्षा पे से कहना चाहता हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सब उनमें से होंगे जो कहीं ना कहीं शायद आने वाले 10 साल बाद शिक्षा को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। चाहे आप ब्यूरोक्रेसी में हो सकते हैं, चाहे आप किसी माइक्रोसॉफ्ट गूगल में होकर कोई ऐसी ऐप बना रहे हैं जो शिक्षा को इंपैक्ट डाल रहे हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं कहता हूं शिक्षा को देखने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। आज से 50 साल पहले शिक्षा कैसे होती थी? जैसे आप और हम पढ़े, आप और हम जैसे मान लीजिए किसी ने बैंक की स्टडी करी, उसने बैंक के लिए पढ़ा, कॉमर्स उसने करी, उसने जो सीखा उसी पर उसको नौकरी मिल गई कि बही खाते ऐसे बनने चाहिए, उसी पर उनको नौकरी मिल गई, कैशियर की नौकरी मिल गई, और जो उन्होंने अपने कॉलेज में सीखा था वो ही पूरा सीख कर अप्लाई कर उन्होंने अपनी पूरी 50 से 40 साल की नौकरी निकाल दी। यस और नो? अब ये समय जा चुका है। हर 5 साल में इनोवेशन हो रहा है, प्रोसेस बदल रहे हैं। जब मैं बीएचयू में पढ़ता था तो ऑर्कुट फेमस था, तब गूगल के बहुत इनिशियल लेवल की चीजें फेमस थी। आज चैट जीपीटी आ गया है, गूगल भी नया प्लेटफॉर्म ला रहा है। यस और नो? दुनिया रफ्तार में बदल रही है, नहीं बदल रही? तो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि तुमने जो कॉलेज में सीखा, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं ये बात, और शिक्षा में भी ये होना चाहिए कि तुमने जो आज कॉलेज में सीखा ये इंपॉर्टेंट है, बट इसकी कौन सी प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। प्रक्रिया ये इंपॉर्टेंट है कि आप में ताकत होनी चाहिए कि आप कोई भी नई चीज सीख कर उसे अप्लाई
कर सको, क्योंकि अगले 5 साल बाद जो आज आप सीखकर अपनी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो वो अगले 5 साल में फिर बदल जाएगा। तो आप में ताकत होनी चाहिए कि आप उसे सीखकर नई चीज अप्लाई। अरे यस और नो? सो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन? हमारी ये रेगुलर रूटीन में आदत होनी चाहिए कि हम नई चीज सीखें और उसे अप्लाई कर सके। याद रखना मेरी बात। इसका मतलब क्या है? अगर इसे क्रक्स में जाए, इसका मतलब कि हमारे अंदर का विद्यार्थी हमेशा जिंदा होना। अब आइए ये सुनो, ये जो सीखने की तुम्हारी ललक है ना, ये कभी भी छूटनी चाहिए, कभी नहीं छूटनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं लक्ष्य इतना बड़ा रखना ना कि तुम सोच भी नहीं पाओ उससे भी ऊपर। अपन सब लोग जानते हैं कि बुर्ज खलीफा जब सबसे पहले बनाया गया था तो सबसे पहले बन गया था कि दिमाग में आया था। कहां पे आया था? दिमाग में। याद रखना ये बात, भूलना मत। इसलिए तुम्हारे भी दिमाग में कोई ना कोई बड़ी चीज आनी चाहिए। शिक्षा का मापदंड रियलिटी में ये है कि अपने अंदर स्टूडेंट को जिंदा रखिए। अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊं तो शिक्षा को हम कंपेयर नहीं करते हेल्थ केयर से। आप सभी लोग आइडिया से, मैं कोई लॉजिकल बातें आपसे नहीं कर सकता हूं, टेक्नोलॉजी में भी बहुत डिटेल में बात नहीं करने वाला, बट बात समझिएगा अच्छे से। आप शिक्षा को देखिए तो शिक्षा को क्या हमें हेल्थ केयर की तरह कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाओ और बोलो कि मैं बीमार हूं, तो डॉक्टर आपका इलाज वो क्या करता है? वो आपके टेस्ट कराता है, आपसे सिम्टम पूछता है। हम एजुकेशन में क्या करते हैं? हम तो कोचिंग संस्थान भी चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं, स्कूल्स भी हैं, करीब 40,000 बच्चा हम अक्रॉस इंडिया पढ़ा रहे हैं। पर रियलिटी में जितना बदलाव टेक्नोलॉजी में, सोशल मीडिया में पिछले 20 साल में आया है, क्या आपको लगता है पिछले 20 साल में शिक्षा में उतना बदलाव आया? नहीं आया। हमें उसे हेल्थ केयर की तरह कंपेयर करना चाहिए कि आज की तारीख में अगर कोई बच्चा है तो उसके पास कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन होनी चाहिए कि वो इस जगह वीक है, वो इस जगह वीक है, वो इस जगह वीक है। हम उसे कंपेयर करते ही नहीं हेल्थ केयर की तरह। सबको एक ही तरह का खाना खिलाते हैं, किसी की क्या कमी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं आपको छोटी सी बात और मैं कहता हूं, आप एक बात तुम सब लोग जानते हो, अगर तुम 5 दोस्त मिलकर मोबाइल साइड में रखकर अगर तुमने करा हुआ है बात और तुमने ट्राई भी करा होगा, नहीं करा तो ट्राई करके देखना, तो 5 दोस्त एक जगह बैठकर अपने मोबाइल को चुपचाप रखकर और बोलना कि यार मुझे टी-शर्ट खरीदनी है, टी-शर्ट खरीदनी है, टी-शर्ट खरीदनी है। आपको पांचों को अगले दिन से अलग अलग जगह पे टी-शर्ट के ऐड दिखने लगते हैं। यस और नो? आप सर्च कर लो आज की तारीख में कि मुझे ये खरीदना है, आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो दिखने लगता है। दिस इज कस्टमाइजेशन। अब आप सोच के देखो जो मैं आपको कह रहा हूं, क्या ये टेक्नोलॉजी हमारी शिक्षा में नहीं होनी चाहिए? हमने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो एंगेजमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि वो 800 करोड़ लोगों पर, क्योंकि वो पूरी दुनिया में लग सकती है। हमारी शायद शिक्षा 70.5 करोड़ लोगों पे लगती है पूरी दुनिया में, क्योंकि इसकी मार्केट साइज छोटी है, क्योंकि पूरी दुनिया शायद पैसे से ड्राइव होती है। पर मुझे एक बात बताइए कि ये हायर टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट में ज्यादा लगनी चाहिए कि एजुकेशन में ज्यादा लगनी चाहिए? एजुकेशन में ज्यादा लगनी चाहिए। हम उसे नहीं लगा रहे हैं। मैं मानता हूं हमारी मार्केट साइज छोटी है, पर वहां पे रिक्वायर्ड है। आपको नहीं लगता कि अगर 5 बच्चे बैठकर ये बात कर रहे हैं कि यार मुझसे, तो थोड़ी सी आपके आईटी के टाइम की बातें करूंगा कि यार मुझसे जो है कैपेसिटर में आरसी सर्किट के सवाल नहीं होते, 3 बच्चों ने अगर ये बोल दिया तो उन तीनों को अगले दिन आरसी सर्किट के सवाल और उनके मोबाइल पर क्या उनको आरसी सर्किट से रिलेटेड वीडियोस दिखने चाहिए? यस और नो? अगर आज आपको, आप जो भी जिसमें आप सेरामिक में कोई काम कर रहे हो, आपको हो सकता है कि सेरामिक में सेमीकंडक्टर्स बनाने की कोई प्रक्रिया सिखाई जा रही हो, उसमें अगर आपने 3 दोस्तों ने सोच लिया कि यार ये वाली हमारी कमी है, तो अगले दिन आपके मोबाइल फोन में उसका सॉल्यूशन दिखाई देना। दिस इज व्हाट एजुकेशन इज। ये हम मिस कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछे व्यक्तिगत रूप से, हालांकि मैं खुद का ब्रांड प्रमोशन करने यहाँ पे नहीं हूं, बट व्हाट इज माय गोल इज टू मेक श्योर कि एजुकेशन को इतना इनोवेट करा जाए कि जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, सोशल मीडिया पे जितना कस्टमाइजेशन है वो हमारे पास भी होना। यस और नो? क्या मैं आपसे एक समझ के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं आपको बहुत गौरव के साथ एक बात बोल सकता हूं कि वीडियो भी हमने मशीन भी बनाई है, आप उसको देखिएगा। आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आने वाले साल में हम हमारे हर बच्चे को कस्टमाइज्ड प्रैक्टिस सेट्स दे रहे हैं, मतलब उनकी कमियों पर बेस्ड, उनकी कमियों पर हर बच्चे को रोज अलग सीपीएस मिलेगी। मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, डोंट वरी, बट ये इंडिया की फर्स्ट मशीन है, देश की फर्स्ट मशीन हो सकती है जिसमें मशीन लर्निंग एआई लगी हुई है, जो बच्चे को बताती है कि वो किस जगह वीक है, वो कौन से सब टॉपिक में वीक है, उसकी एक्यूरेसी कम है, उसकी स्पीड कम है। मेरे साथ देखोगे 2 मिनट का वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड इट कि हमने क्या बनाया। कैन वी स्टार्ट इट प्लीज?